Very good afternoon, dear friends. This is Vikas Pratap Singh. Welcomes to all of you to the YouTube channel Economic Equalizer. आज हम लोग जो है इस वीडियो में डिफरेंट इंडिकेटर्स के लिए, इंडेक्सेस के लिए इंडिया की रैंकिंग क्या है उसके बारे में जानेंगे और उन इंडेक्सेस को पब्लिश कौन सी एजेंसी करती है उसके बारे में सीखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहा होगा वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023, जो कि आपका विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूची 2023 हुआ, जिसका मतलब हुआ विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूची 2023। अगर बात कर लिया जाए इंडिया की रैंकिंग को लेके, अगर लेटेस्ट रैंकिंग को जो है, तो इंडिया की लेटेस्ट रैंकिंग इसमें 40वें स्थान पे है, 14th पोजीशन पे है। ये इसका 35th एडिशन था, जो कि आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD इसको पब्लिश करती है, इसका रिपोर्ट तैयार करती है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023, जिसमें इंडिया की रैंकिंग 40वीं है। और टॉप 3 कंट्रीज़ की बात किया जाए तो आपका डेनमार्क पहले स्थान पे है, आयरलैंड दूसरे स्थान पे है और स्विट्ज़रलैंड जो है थर्ड पोजीशन पे है। इसमें टोटल कंट्रीज जो है 64 कंट्रीज़ को लिया गया था, उसमें इंडिया की जो रैंकिंग आई है 40वें स्थान पे आई है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो था इंडेक्स की, जो कि आपका HCI है। HCI मतलब आपका हो गया ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, मानव पूंजी सूचकांक। अगर इसमें बात किया जाए तो इंडिया की रैंकिंग जो है 115वीं है। 157 कंट्रीज़ को लिया गया था, 157 कंट्रीज़ को इंक्लूड किया गया था, जिसमें इंडिया की रैंकिंग जो है 115 है। अगर बात किया जाए वैल्यू की, HCI वैल्यू की, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की वैल्यू की, तो इंडिया की जो वैल्यू है 0.44 है। और इसमें इसको प्रिपेयर्ड करता है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक जो है इसको तैयार करता है, इस रिपोर्ट को जारी करता है। और सिंगापुर का इसमें सिंगापुर जो है इसमें फर्स्ट प्लेस पे है, जिसकी HCI वैल्यू जो है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की वैल्यू जो है 0.88 है। मतलब इंडिया के HCI वैल्यू के जस्ट डबल। इंडिया की अगर बात किया जाए तो इंडिया के HCI वैल्यू आप लोग देख रहे हो 0.44 है, और इसकी वैल्यू जो है सिंगापुर की है 0.88, और ये फर्स्ट पोजीशन पे है। इंडिया की रैंकिंग जो है 115 है 157 कंट्रीज़ में। फिर हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में आप लोग अच्छे से जानते होंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो है 17 गोल्स हैं। उन गोल्स के बेसिस पे कंट्रीज़ की रैंकिंग जो है निर्धारित की जाती है कि कौन सा कंट्रीज इन 17 गोल में से मैक्सिमम गोल को अचीव कर चुका है। जो कंट्री ज़्यादा गोल्स को अचीव कर चुकी होती है वो सबसे उसकी रैंकिंग सबसे अच्छी होती है। ठीक है। अगर बात किया जाए स्कोर की, तो इसमें 100 स्कोर्स जो है उस बेसिस पे इनकी रैंकिंग डिटरमाइन किया जाता है। जो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है इसको पब्लिश करने वाली एजेंसी जो है UNSDSN है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये इसको पब्लिश करती है। अगर बात कर लिया जाए इंडिया की रैंकिंग की, तो इंडिया की रैंकिंग जो 112 है, आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इंडिया की रैंकिंग, लेटेस्ट रैंकिंग जो है 112 है, जिसका इसकी वैल्यू जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की वैल्यू बात किया जाए तो 63.45 है। अगर वही बात कर लिया जाए फर्स्ट प्लेस पे कौन है, तो फर्स्ट प्लेस पे आप लोग देख रहे होंगे फिनलैंड है, जिसकी वैल्यू 86.76 है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और इसका मतलब ये है इसके 100 से 86 पॉइंट जो है 76 हैं। मतलब ये 17 गोल जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ये एकदम बिल्कुल पास है। इसको सभी गोलों को अचीव करने के बिल्कुल करीब है, फिनलैंड की बात किया जाए। दूसरे नंबर पे आपका स्वीडन है, तीसरे नंबर पे डेनमार्क है, चौथे नंबर पे जर्मनी है, पाँचवें पे ऑस्ट्रिया है, छठे पे फ्रांस है, सातवें पे नॉर्वे है, आठवें पे सजेचिया है, 9th पे पोलैंड है, 10th पे एस्टोनिया है। आप लोग नोटिस करोगे इन सारी कंट्रीज़ की जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो वैल्यू है ये सब 80+ हैं। ठीक है। इंडिया के जो है ये नीचे है इसका, इसलिए इसकी पोजीशन जो है 112 है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट इंडिकेटर्स को लेके। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स हम लोग पढ़ते हैं विश्व खुशहाली सूचकांक।
आप लोग पढ़ते हो विश्व वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात किया जाए तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में इंडिया की जो है इंडिया रैंक हैज लिस्ट हैप्पी रीजन नेशंस वर्ल्ड कमिंग इन द पोजीशन ऑफ 126 आउट ऑफ 136। इंडिया की जो लेटेस्ट रैंकिंग है 126 है 136 कंट्रीज़ में। मतलब इसका कहने का मतलब ये हो गया कि कंट्री की कंडीशन जो है, इंडिया की कंडीशन जो है ख़राब है। 136 कंट्री को लिया गया है जिसमें 126वें स्थान पे है। मतलब यहाँ के लोग ज़्यादा खुश नहीं है, जिसके बहुत से रीजन्स हो सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों का क्या हाल है। इंडिया का रैंक जो है 136 था। अगर 2022 की बात किया जाए तो 146 कंट्रीज़ को टोटल लिया गया था, तो उन 146 कंट्रीज़ में इंडिया की रैंकिंग 136 थी 2022 में। 2021 में आप लोग देखोगे 126 है, जबकि 136 कंट्री को लिया गया है। अगर वही भारत के पड़ोसी देशों की बात किया जाए, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो इनकी रैंकिंग, सबकी रैंकिंग जो है इंडिया से अच्छी है। ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पब्लिकेशन रिलीज्ड एनुअली बाई, इसको भी यूएनएसडीएसएन, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क जो है यूएनएसडीएसएन जो है पब्लिश करता है। अगर बात किया जाए कि इनमें कौन कौन से फैक्टर्स को इंक्लूड किए जाते हैं जिनके बेसिस पे हम लोग जो है ये एजेंसी यूएनएसडीएसएन जो है प्रिपेयर करती है, रैंकिंग को पब्लिश करती है, किस बेसिस पे, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं सोशल सपोर्ट है, इनकम है, हेल्थ है, फ्रीडम है, जेनरोसिटी एंड एब्सेंस ऑफ करप्शन है। ये 6 इंडिकेटर्स हैं जिनके बेसिस पे, 6 फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे हम लोग जो है ये वर्ल्ड विश्व खुशहाली सूचकांक को तैयार किया जाता है। सामाजिक जो है आपका सहारा है, आपका पर कैपिटा इनकम है, ये आपका ये हेल्थ है, ठीक है, आपका फ्रीडम है, जेनरसिटी उदारता है, एब्सेंस ऑफ करप्शन भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति है। ठीक है। इन 6 फैक्टर्स को लेके ये यूएनएसडीएसएन जो है विश्व खुशहाली सूचकांक रिपोर्ट को तैयार करती है और उसी की बेसिस पे कंट्रीज़ की रैंकिंग को डिटरमाइन करती है। अब हम लोग बात करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स। विश्व जो है आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसकी बात कर लिया जाए विश्व भूखमरी सूचकांक। विश्व भूखमरी सूचकांक की बात किया जाए तो इसका भी लेटेस्ट एडिशन आने वाला है। 18th एडिशन जो है ये पब्लिश होगा 12 अक्टूबर को। आज हम लोग का डेट है 8 अक्टूबर। आज से 4 दिन बाद 12 अक्टूबर को 2023 को इसका लेटेस्ट रिपोर्ट जो है, जो कि 18th एडिशन होगा, 10 से 11:30 बजे के बीच में सुबह मॉर्निंग में इसको दिया जाएगा। एजेंसी इसको देगी, जो कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है GHI जो रिपोर्ट तैयार करती है। ठीक है। उसको लेटेस्ट रिपोर्ट आज से 4 दिन बाद 12 अक्टूबर को हम लोग को मिलेगा, जिससे हम लोग को ये पता चलेगा कि कौन सी कंट्री की कंडीशन जो है रैंकिंग इम्प्रूव हुई है या उसकी रैंकिंग ओर्स हुई है। ठीक है। अभी अब तालिबान ने अफगानिस्तान पे हमला कर दिया था, जिससे पिछले साल हम लोग देखे 2022 में तालिबानियों ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया था। उन पे जो है वहाँ उनका युद्ध हुआ था, जिससे बहुत से कंट्रीज़ के जो रिलेटिव, उनके जो पड़ोसी कंट्रीज़ हैं, उनकी भी कंडीशंस जो है ख़राब हो गई थी। इनडायरेक्टली जो है उनकी भी कंडीशन, परफॉर्मेंस जो है पुअर हो गया था, जिसमें आप इंडिया भी इंक्लूड है। ठीक है। अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट की बात किया जाए तो इंडिया की रैंकिंग 107 थी। 121 कंट्रीज़ को लिया गया था। 121 कंट्रीज़ में इंडिया की रैंकिंग 107 थी 2022 में। वही बात किया जाए 2021 में तो इंडिया की रैंकिंग 101 थी। 116 कंट्रीज़ को इंक्लूड किया गया था। ठीक है। अब आप लोग बात कहोगे कि सर ग्लोबल हंगर इंडेक्स या विश्व भूखमरी सूचकांक होता क्या है, कैसे पता करते हैं। ठीक है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज कंप्रिहेंसिवली मेजरिंग एंड ट्रैकिंग हंगर एट ग्लोबल, इसको जो वैश्विक लेवल पे, क्षेत्रीय लेवल पे और राष्ट्रीय लेवल पे इसको तैयार किया जाता है। ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे। इसमें जो है 4 कंपोनेंट्स को या 4 जो है इसके इंडिकेटर्स हैं, 4 फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स को दिया जाता है। अंडर नरिशमेंट है, आपका चाइल्ड स्टंटिंग है, चाइल्ड वेस्टिंग है, चाइल्ड मोर्टालिटी है। अंडर नरिशमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कुपोषण बोलते हैं। ठीक है। कुपोषण मतलब खाने की चीज़ें इनको उपलब्ध नहीं हो पा रही है, एकदम बिल्कुल जो है बॉडी मास इंडेक्स हम लोग निकालते हैं, BDI निकालते हैं, जिसको हम लोग को हाइट को इनके वेट से डिवाइड किया जाता है। ठीक है।
तो उससे हम लोग जो बॉडी मास BMI निकालते हैं, बॉडी मास इंडेक्स निकालते हैं, ठीक है। उसमें अंडर नरिशमेंट का उनका पता चलता है कि कुपोषण से ग्रसित हैं या नहीं ग्रसित हैं, ठीक है। चाइल्ड स्टंटिंग आ गया, चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब हाइट इंक्रीज नहीं होती है, बौनापन आ जाता है। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब हो गया जब बच्चों को उनके पैदा होने पे उनको मार दिया जाता है, ठीक है, उनको वेस्ट कर दिया जाता है। चाइल्ड मोर्टालिटी में आपका आ जाएगा, इसमें बच्चे जो के पैदा होने से आप इसमें हम लोग पढ़ते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, नियोनेटल मोर्टालिटी रेट एंड नेटल मोर्टालिटी रेट, जिसमें जो हम लोग पढ़ते हैं एक पैदा होने के 1 साल बच्चा जो है 1 साल के अंदर एक्सपायर कर गया तो उसको हमारा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट होता है जो होता है। नेटल मोर्टालिटी रेट जो है 28 दिन के अंदर होता है, और नियोनेटल जो होता है वो आपका 24 घंटे के अंदर होता है। तो इसके बेसिस पे ये 4 इसके फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे चाइल्ड जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को, विश्व भुखमरी सूचकांक को GHI जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट जो है प्रिपेयर करती है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट रिपोर्ट पे जाते हैं। अगर फिर हम लोग ग्लोबल हंगर इंडेक्स के स्कोर की बात कर लिया जाए तो इसका मतलब जो होता है, इसका 0 है, 100 है और 0 है। 0 का मतलब जो है 0 मिनिमम है, मतलब ये बेस्ट स्कोर है। इसका मतलब हो गया अगर किसी कंट्री का हंगर इंडेक्स की वैल्यू जो है 0 आ रही है, इसका मतलब वो हो गया कि वहाँ पे हंगर है ही नहीं। और 100 का मतलब आ गया कि वहाँ पे हंगर सबसे ज़्यादा है। जैसे हम लोग जब आप लोग पढ़ते होंगे, जब हम लोग इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करते हैं तो हम लोग का ये जो होता है परफेक्ट इक्विटी लाइन होता है, परफेक्ट इक्विटी लाइन होता है, और यहाँ हम लोग का ये होता है लॉरेंज कर्व होता है। जब परफेक्ट इक्विटी लाइन से लॉरेंज कर्व जितनी ज़्यादा दूर होती है उतनी ज़्यादा इनकम की इनइक्वालिटी होती है, और जितने पास होती है उतना कम होता है, या जस्ट इसके ऊपर कोइंसाइड कर जाए या इसके संपाती होती है तो बिल्कुल इनकम की इनइक्वालिटी बिल्कुल 0 है। तो हम लोग मानते हैं कि अगर 1 है तो इनकम इनइक्वालिटी सबसे ज़्यादा है, 0 है तो बिल्कुल नहीं है इनकम की इनइक्वालिटी, यहाँ क्रॉस है, यहाँ सबसे ज़्यादा है। वैसे ही हंगर इंडेक्स के लिए भी है, अगर 0 है तो बिल्कुल हंगर वहाँ पे नहीं है, 100 है मतलब सबसे ज़्यादा हंगर है। अब बात किया जाए इसको प्रिपेयर कौन करता है, तो इसको वेल्थ हंगर लाइफ जो है पब्लिश करती है, यूरोपियन NGOs ऑफ कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ जो है इसको पब्लिश करती है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को। आप लोग देखोगे यूरोपियन NGOs ऑफ कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ इसको पब्लिश करती है। फिर हम लोग का आ जाएगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग की बात कर दिया जाए तो ये इसका भी लेटेस्ट रिपोर्ट जो है, जो लास्ट रिपोर्ट था 2020 में ही आया था, जिसमें भारत का स्थान जो है रैंकिंग जो है 63rd है वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की 190 कंट्रीज को लिया गया था, जिसमें इंडिया की रैंक जो है 63rd है। अब हम लोग बात करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वैश्विक नवप्रवर्तन सूचकांक 2023। वैश्विक नवप्रवर्तन सूचकांक की बात कर दिया जाए तो इंडिया की रैंकिंग इसमें 40 है, जिसमें 132 कंट्रीज को लिया गया था, जिसमें इंडिया की रैंकिंग जो है 40 है। 132 कंट्री में इंडिया की रैंकिंग जो है 40 है। ये जो है इसका लेटेस्ट रिपोर्ट है 2023 में जो पब्लिश हुआ है। और इसको अगर बात किया जाए इसको कौन सी एजेंसी पब्लिश करती है, तो पब्लिश करने वाली एजेंसी में इसका आपको WIPO देख रहे होंगे, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO इसको पब्लिश करती है। किसको? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वैश्विक नवप्रवर्तन सूचकांक। वैश्विक नवप्रवर्तन सूचकांक की बात कर दिया जाए कि वहाँ किसी कंट्री में इनोवेशन कैसे हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे किस तरीके का इनोवेशन हो रहा है, तो उसको हम लोग ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स बोलते हैं। इसमें इंडिया की रैंकिंग जो है लेटेस्ट रैंकिंग की बात की जाए तो 40वां स्थान है, 132 कंट्रीज़ को लिया गया था। और इसको पब्लिश करने वाली एजेंसी जो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं HDI का, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, ठीक है। अगर इसमें बात कर लिया जाए तो इंडिया की जो लेटेस्ट रैंकिंग है 132 है और इसकी वैल्यू जो है 0.633 है।
ये HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे 2021 में इंडिया की रैंकिंग 131 थी, 2022 में इंडिया की रैंकिंग 132 हुई है, ठीक है। ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात किया जाए, अभी 2023 वाला इसका रिपोर्ट आएगा तो मैं आप लोगों को सामने उस पे वीडियो लेके आऊँगा। अगर इसको पब्लिश कौन करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है, अगर बात कर लिया जाए इसमें भी वैल्यू जो है 0 से 1 होती है। 1 का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, सबसे ज़्यादा उसकी कंडीशन ह्यूमन डेवलप सबसे अच्छी है, 0 का मतलब सबसे पुअर है। तो नॉर्वे इज़ फॉलोड बाय, सबसे ज़्यादा किस कंट्री की है, 0.957 के साथ नॉर्वे की कंट्री की कंडीशन जो है फर्स्ट पे है, सेकेंड पे आपका आयरलैंड है, थर्ड पे आपका स्विट्ज़रलैंड है, फोर्थ पे आपका हांगकांग है, ठीक है। ये रिस्पेक्टिवली है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पे। इंडिया की जो बात यही कह रहा है, इसकी वैल्यू जो 0 से 1 दी जाती है। अब इसको जो है 4 पार्ट में, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। HDI को जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे ज़्यादा वाली वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाली कंट्रीज़ की वैल्यू कितनी है, 0.8 से 1.0। मतलब HDI की वैल्यू अगर इसमें ये आ रही है तो इसका मतलब हो गया वेरी हाई HDI, वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बहुत ही अच्छा है। फिर हमारा 0.7 से आपका जो है दूसरा आ जाएगा 0.79 में, इसमें क्या आ जाएगा, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। फिर हम लोग का आ जाएगा 0.55 से 0.70 तक, इसमें क्या हो जाएगा, मीडियम HDI वाले कंट्रीज आ जाएंगे। और लेस देन या इक्वल टू 0.55 में आपके क्या हो जाएगा, लेस HDI वाले कंट्रीज आ जाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि HDI में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे HDI के रिपोर्ट को जो है बनाया जाता है, HDI जो है इंडेक्स जो होता है प्रिपेयर की जाती है। हम लोग पढ़ते हैं क्या, इसमें हम लोग पढ़ते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप लोग पढ़ते हो। HDI को जब प्रिपेयर किया जाता है तो इसके इंडिकेटर्स जो इंक्लूड किए जाते हैं उसमें आप लोग देखोगे पहले नंबर पे आपका आ जाएगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, इसको लेते हैं। दूसरा आपका क्या आता है, नॉलेज। नॉलेज में क्या आता है आपका जो है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। तीसरा आपका क्या आता है, GNI आता है। GNI ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। ये 3 इंडिकेटर्स के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, HDI को प्रिपेयर किया जाता है। HDI को लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ हो गया। नॉलेज हो गया, नॉलेज में आपका मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, ठीक है। इसमें एडल्ट एजुकेशन भी इंक्लूड है। और GNI को लिया जाता है ग्रॉस नेशनल इनकम, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। इन 3 बेसिस पे HDI को प्रिपेयर किया जाता है। इंडिया की लेटेस्ट रैंकिंग 2022 में भी 132 है, 2023 का रिपोर्ट आएगा आप लोगों के सामने, मैं उस पर वीडियो लेके आऊँगा। इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मीडियम टर्म ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड आपका लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इन चारों वैल्यू को आप लोगों को मैंने बता दिया। अब आप लोगों के सामने लेटेस्ट रिपोर्ट जो है लास्ट है, ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। इसमें जो है अगर बात किया जाए इंडिया की रैंकिंग, तो इंडिया की रैंकिंग 127 है। 146 कंट्रीज़ को इंक्लूड किया गया था। उन 146 कंट्रीज़ में इंडिया की रैंकिंग जो है 127 आई है। और लास्ट ईयर कितनी थी, 135 थी। 135 से इंडिया की पोजीशन जो है थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, 127 आया है, ये जो कि लेटेस्ट रिपोर्ट है, ठीक है। इंडिया इज नाउ रैंक्ड 127 अमाउट ऑफ 146 नेशंस फ्रॉम लास्ट ईयर 135। 2022 में कितनी थी इसकी कंडीशन, 135 थी, लेकिन 2023 में इसका जो है इम्प्रूव हुआ है, 127 पे आया है। ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, वैश्विक, इसकी बात की जाए वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक। ये वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक है
2023 में इंडिया की कंडीशन 127 आउट ऑफ 446 नेशन से लास्ट ईयर से इम्प्रूव हुआ है। और ये इसका 17th एडिशन है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा प्रिपेयर्ड किया जाता है। किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, इसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। और 100 जेंडर पैरिटी अक्रॉस 146 कंट्रीज को इस बार इंक्लूड किया गया था, ठीक है। और आप लोग जो है हमारे चैनल से जुड़े रहिए, वीडियोज़ को देखते रहिए। आप लोग को अभी लेटेस्ट रिपोर्ट जितने भी हैं, बजट हैं, सर्वे हैं, सारे वीडियोज़ लाइन से अपलोड किए जाएंगे। और अपने नॉलेज को बूस्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इकोनॉमिक एक्सपीरियंस को आप लोग चैनल के लिंक को शेयर कर सकते हो, ठीक है। और आप लोग जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से, जो कि इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, टेलीग्राम चैनल का लिंक, उससे भी आप लोग जुड़ सकते हो। और आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। थैंक यू।